ज्वाइन कर रहे हैं और अगर वो चाहते हैं कि मेरे फर्स्ट या सेकंड लेक्चर मिस हो गया और अब मैं क्या करूं, कुछ नहीं करना, मेरे पास आइए, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, वो लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया। इसी वजह से कि स्टार्टिंग में बच्चे डीले आते हैं। तो अब आज हम चौथा लेक्चर लेने जा रहे हैं, फोर्थ लेक्चर है। और फोर्थ लेक्चर बच्चा सीक्वेंस में देखे, पहले फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर और फिर फोर्थ लेक्चर। तो अभी हमारा ये चौथा लेक्चर है और इसको हम आगे बढ़ाते हुए, बेसिक मैंने क्लियर कर दिया, अब हम अपने चैप्टर को अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहली बात, फीचर्स ऑफ कंपनी। कंपनी की क्या क्या फीचर्स होती है? तो कंपनी की फीचर्स की बात करें, सेट फॉर पिक। फिर से सुनिए मैंने क्या बोला, सेट फॉर पिक। S4 क्या होता है? सेट फॉर पिक क्या है? ये एक खूबसूरत टेक्निक है चीजों को याद करने की, क्योंकि सिर्फ खाली पढ़ने से हार्डवर्क करने से आप आगे नहीं बढ़ सकते। हार्डवर्क के साथ स्मार्ट वर्क होना जरूरी है। जैसे कि आप जानते हो अखबार वाला कितनी मेहनत करता है, सुबह 4 बजे जगता है, अखबार देके जाता है, न्यूज़पेपर देके जाता है। आपने देखा कि दूध वाला कितनी मेहनत करता है, सवेरे जगता है, जल्दी जगता है, वॉक अप इन अर्ली मॉर्निंग एंड डिस्ट्रीब्यूट द मिल्क इन गेट टू गेट, डोर टू डोर, बट स्टिल वो अमीर नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत के साथ से स्मार्ट वर्क भी करना जरूरी है। तो हम यहाँ पे फीचर्स ऑफ कंपनी है, बच्चा रटता रहे उसे याद ही ना रही, हमने इसमें एक टेक्निक लगाई, टेक्निक बड़ी आसान, सेट फॉर पिक। S फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी, A फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, और T फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, P फॉर परपेचुअल सक्सेशन, I फॉर इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, C फॉर कैपेसिटी टू शू एंड B शुड। अब ये कंपनी की फीचर्स हो गए। क्या एक लाइन में हम याद कर सकते हैं? जल्दी से बताइए क्या? सेट फॉर पिक। S फॉर कम ऑन, S फॉर सेपरेट लीगल एंटिटी, A फॉर आर्टिफिशियल पर्सन, T फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, P फॉर perpetual succession, I for incorporated association, C for capacity to show and B should. Okay, got it. अब हम पहली फीचर सेपरेट लीगल एंटिटी को बहुत ही प्यार से अच्छी तरीके से समझेंगे। मुद्दा उठता है, व्हाट डू यू मीन बाय द सेपरेट लीगल एंटिटी? किसे कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी? सेपरेट का मतलब होता है अलग, लीगल का मतलब है इन द आइज ऑफ लॉ, एंटिटी मतलब पहचान, ऑर्गेनाइजेशन। ये कहा जाता है कि कंपनी की इन द आइज ऑफ लॉ एक अलग पहचान है, वो इन द आइज ऑफ लॉ एक पर्सन है और पर्सन की अपनी अलग पहचान होगी। लेकिन पर्सन कैसा है? नेचुरल पर्सन तो है नहीं, ये कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। अब सुनो मेरी बात, अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 3 की। सेक्शन नंबर 3 कंपनी एक्ट का कहता है कि अगर आपको कंपनी बनानी है तो उसके लिए मिनिमम मेंबर चाहिए। हाँ जी, कम ऑन, सेक्शन 3 क्या कहता है कि अगर कंपनी बनानी है तो उसके लिए मिनिमम मेंबर्स चाहिए एंड आपका पर्पस लॉफुल होना चाहिए। क्या बोला मैंने? एक बार फिर से बता दो, पर्पस क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। ठीक है जी, हमें बात समझ में आ गई कि लॉफुल पर्पस के साथ आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो और मिनिमम मेंबर्स आपके होने चाहिए। हमने कहा जी ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पे आपका चाहे लेवल छोटा है, लेकिन मैं आपको चीजें एडवांस में लेके चलूंगी, कुछ सेक्शंस को आपस में कोरिलेट करूंगी। ठीक है, आर यू रेडी फॉर दैट? आर यू रेडी फॉर दैट? अगर मुझे नॉर्मल तरीके से पढ़ाना होता तो पहले लेक्चर से ही चैप्टर स्टार्ट कर दी थी, मैंने पहले से चैप्टर स्टार्ट नहीं किया। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, हम एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाएंगे, हम एक चैप्टर से एक एक्ट से दूसरे एक्ट में जाएंगे, मतलब हम 2 एक्ट को भी कोरिलेट करेंगे और एक ही एक्ट के 2 सेक्शंस को भी कोरिलेट करेंगे। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? अब बिल्कुल धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप हम यहां पे चलते हैं एक सेक्शन नंबर 3 की ओर। जब मैं आपको एक बार दिखा देना चाहती हूं सेक्शन 3 किस तरीके का है, सेक्शन 3 कैसा है, मैं जरा आपको दिखाना चाहती हूं एक बार। सेक्शन 3 आप जरा देखना बच्चों। अगर हम सेक्शन 3 की बात करें, बहुत ही प्यार से समझिए, अगर हम सेक्शन 3 की बात करें तो एक बार मैं सेक्शन 3 आपको दिखाती हूं। बच्चे ऊपर जा रहे हैं, सेक्शन 3 एक बार देखते हैं और कैसा देखने में कैसा लगता है वो भी समझते हैं कि कैसा लगता है देखने में, सेक्शंस कैसे दिखते हैं। एक बार आपको दिखाती हूं जरा। ई कंपनीज एक्ट, ये जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है ये कंपनीज एक्ट 2013 है, देख लीजिए पूरा कंपनीज एक्ट 2013 है। ये आपको नहीं पढ़ना, सेक्शंस की इंटरप्रिटेशन हम आपको सिखाएंगे, कंटेंट में होगा, लेकिन आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कंपनीज एक्ट 2013 कैसा दिखता है। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं,
पहले आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा ऊपर कंपनीज एक्ट नजर आ रहा है, कम ऑन रिप्लाई, नजर आ रहा है कंपनीज एक्ट, बराबर में क्या दिखाई दे रहा है, कंपनीज रूल्स, तीसरा क्या है, इफेक्टिव डेट, चौथा क्या है, नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर। बच्चों ये सारी चीजें हमें पढ़नी होती हैं, लेकिन ये सारी चीजें आपको इस लेवल पर नहीं पढ़नी, पर कुछ तो पढ़नी है, तो इसीलिए यहां से शुरुआत करेंगे और एडवांस में जाके हम एक्जी में पहुंचेंगे, लेकिन आपको पढ़ना यही सिखाऊंगी मैं। तो अब देखते हैं इसके अंदर टोटल कितने चैप्टर्स हैं। तो बच्चों इसके अंदर कंपनीज एक्ट के अंदर टोटल हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर, 29 चैप्टर्स आर देयर। कितने चैप्टर, कम ऑन रिप्लाई, जल्दी बताइए कितने चैप्टर है, यस जल्दी से बताओ कितने चैप्टर हैं, कम ऑन जल्दी मेरी तरफ देखो कितने चैप्टर हैं, 29 चैप्टर्स आर देयर। 29 जो चैप्टर है मैम ये सारे हमें यही पढ़ने हैं, नहीं पढ़ने, नहीं पढ़ने, इसके आधे एग्जी में और कुछ आपको फाइनल में पढ़ने हैं, कुल मिला के तब जाके आप पूरे तब भी नहीं पढ़ने, इसमें से कुछ चैप्टर्स फिर भी रह जाएंगे, वो पढ़ने जब आप अपनी प्रैक्टिस करोगे, आप अपनी जॉब करोगे। गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी। हाउ मेनी टोटल सेक्शंस आर देयर, टोटल 470 सेक्शंस। कितने सेक्शन जल्दी बता दो, 470, एक बार और बता दो जोर से, 470 सेक्शंस आर देयर। बहुत बढ़िया। अब मैंने जैसे कि आपसे बात करी सेक्शन नंबर 3 की, किसकी बात करी जल्दी बताओ, सेक्शन नंबर 3 की। तो ये सेक्शन 3 कहां मिलेगा, जो पहला चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर उसका नाम प्रिलिमिनरी है। क्या है उसका नाम, प्रिलिमिनरी है। उसके अंदर एक तो जो भी सेक्शन नंबर 1 होते हैं किसी भी एक्ट के, वो ये बताते हैं कि एक्ट लागू कब से हुआ और ये कहां कहां पर लागू होगा, कहां कहां पर लागू होगा। तो सेक्शन 1 यहां नहीं पढ़ाऊंगी, एग्जीक्यूटिव में पढ़ाऊंगी। अब देखिए डेफिनेशंस देखते हैं। सेक्शन 2 में मैंने आपको बताया था क्या है, जल्दी बताओ सेक्शन 2 के अंदर क्या है, डेफिनेशंस है। कंपनी एक्ट के अंदर किसी भी डेफिनेशन की बात करेंगे सेक्शन नंबर 2 होगा। कंपनी एक्ट के अंदर किसी भी डेफिनेशन की बात करेंगे, कौन सा सेक्शन होगा जरा बताना जल्दी से बताओ, सेक्शन नंबर 2 होगा। और सेक्शन 2 के आगे हमने देखा था, सेक्शन 2 के आगे क्या होते हैं, क्लॉजेस होते हैं। सेक्शन 2 के आगे क्या होते हैं बताना जरा, क्लॉजेस होते हैं। और उसी के साथ साथ यहां पे सेक्शन 2 क्लॉज 20 है, उसके अंदर क्या डिफाइन है, कंपनी। क्या डिफाइन है उसके अंदर, कंपनी। अब सुनो मेरी बात, जैसे कि सेक्शन 2 में अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 20, सेक्शन 2 क्लॉज 21 या सेक्शन 2 क्लॉज 1, इस तरीके से सारी डेफिनेशंस हैं। लेकिन अभी मैंने आपके साथ जिक्र किया था कौन से सेक्शन का, बताओ जल्दी, सेक्शन नंबर 3। चल भैया सेक्शन नंबर 3, ये देखो ये कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से कनेक्टेड सेक्शन है। और ये देखिए सेक्शन 3 क्या कहता है, सेक्शन 3 बताओ क्या कहता है, कम ऑन सेक्शन 3, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अभी हम इसे देखते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। इसके अंदर आप जब देखोगे एरर इसमें शो कर रहा है, कोई बात नहीं, मैंने लेकिन सेक्शन 3 आपको बता रखा है। सेक्शन 3 का क्या कहना है, सेक्शन 3 का क्या कहना है, सेक्शन 3 कहता है कि कंपनी बनानी है, हाजी बनानी है, पर्पस क्या होना चाहिए, लॉफुल, मिनिमम मेंबर्स के साथ। मिनिमम मेंबर्स कितने, अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2, पब्लिक कंपनी है तो 7 और ओपीसी है तो 1। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर भी हो सकती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है। अब इसमें कुछ सेक्शन आपको नजर आ रहे होंगे, जैसे कि सेक्शन नंबर 9 है। सेक्शन 9 कुछ कहना चाह रहा है, सेक्शन 9 कुछ कहना चाह रहा है। सेक्शन 9 क्या कहना चाह रहा है जरा समझो। सेक्शन 9 कह रहा है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। क्या कह रहा है, जैसे ही एक कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी उसके सारे डॉक्यूमेंट्स किसके पास जमा करने हैं, आरओसी के पास। आरओसी क्या इशू करेगी, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। वैसे ही कंपनी के पास सारी फीचर्स आ जाएंगी, फीचर्स जैसे कि परपेचुअल सक्सेशन, फीचर्स जैसे कि सेपरेट लीगल एंटिटी, फीचर्स जैसे कि आर्टिफिशियल पर्सन। यस और नो, तो बताओ सेक्शन 9 का इफेक्ट बताओ क्या है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा कि कंपनी के पास क्या आ जाएगी, परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी किसी के ऊपर केस फाइल कर सकती है, कंपनी के ऊपर भी कोई और केस फाइल कर सकता है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सेक्शन 2 में बताओ क्या है, जल्दी बताओ सेक्शन 2 के अंदर क्या है। बहुत अच्छे। सेक्शन 3 के अंदर क्या है, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं लेकिन पर्पस क्या होना चाहिए, लॉफुल। लॉफुल पर्पस होगा, मेंबर्स बता दिए। और सेक्शन 9 में क्या है कि जब तुम सारे कागज तैयार करके सब कुछ कर दोगे और रजिस्ट्रार के पास डॉक्यूमेंट भेज दोगे तो आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ, यस जल्दी बताओ, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और आपके पास कुछ फीचर्स आ जाएगी, फीचर जैसे कि सेपरेट लीगल एंटिटी, फीचर जैसे कि बच्चों सेपरेट लीगल एंटिटी। पता है क्या होता है, पढ़ाते समय पढ़ते समय, लेकिन पढ़ाने का तरीका और पढ़ने का तरीका अलग होता है। अगर एक बार ढंग से पढ़ना सीख गए, अगर तुम्हारा एक बार लेवल सेट हो गया, तुम्हें फिर किसी की जरूरत नहीं, तुम खुद ही पढ़ लोगे। क्योंकि सारी उम्र सीएस करने के बाद ऐसे नहीं है कानून पढ़ना बंद कर दोगे, कानून यहां से सीख रहे हो। एबीसीडी ने 10वीं क्लास में सीखी,
लिखना केजी क्लास में सीखा, पढ़ना केजी क्लास में सीखा, आज फिर दोबारा से आपको कोई पढ़ाता थोड़ी, आप पढ़ना सीख गए। यही हमारा काम है, हम लॉ की आपको पढ़ना सिखाएंगे, लेकिन आगे चल के आपको कितने लॉस पढ़ने हैं हमें भी नहीं पता। अब ये थोड़ी ना कोई भी नया एक्ट आया तो आप फोन मिलाओगे, प्रीति मैम ये एक्ट पढ़ा देना, ऐसे तो होगा नहीं, आपको खुद ही पढ़ना है। मेरा काम है आपको पढ़ना सिखाना, सही तरीके से चीजों को पढ़ना सिखाना। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? अब सुनो मेरी अगली बात सुनो। अब फिर यहां पे बिल्कुल कीप कूल एंड काम होके एक बात बताओ, सेक्शन 3 कहता है जी लॉफुल पर्पस होना चाहिए, मिनिमम मेंबर होने चाहिए। सेक्शन 9 कहता है एक बार कंपनी बन गई, कंपनी के पास फीचर आ जाएंगी, जैसे कि सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी एक छत्र छाया है। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या है बच्चों? छत्र छाया है। किस बात की छत्र छाया है? इस बात की छत्र छाया है तो बिजनेस कर रहा है, हाँ जी, किस फॉर्म में कर रहा है जी? पार्टनरशिप में। सुनो ध्यान से, किस फॉर्म में कर रहा है जी? पार्टनरशिप में। जी लॉसेस हो गए, घर से पैसे लेके आ, सर है ही नहीं, और जहां मैं काम कर रहा हूं दुकान पे पैसे खत्म हो गए, पार्टनरशिप तो इंसॉल्वेंट हो गई, घर से पैसे लेके आ, घर पे पैसे हैं, हाँ जी है, घर से पैसे लाके दे दिए। समझ आई मेरी बात? सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में बिजनेस कर रहे हैं, दुकान में नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, आपने जिससे उधार लिया, उधार मांगने वाले आए, कह रहा जी दुकान में तो सामान ही नहीं, दुकान में तो सामान ही नहीं जी, पैसे ही नहीं है, क्या बोलेंगे? घर से लेके आ, घर से लेके आ, ये शोर नो, जल्दी बोलो, घर से लेके आ, तेरे पास घर पे प्रॉपर्टी होगी ना, यू आर सोलली रिस्पॉन्सिबल। अब सुनो, कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर रहे हो, कंपनी फॉर्म में बिजनेस कर रहे हो, जी हाँ कर रहे हैं, नुकसान हो गया, कंपनी लायबल, बिकॉज कंपनी हैविंग क्या? सेपरेट लीगल। इन केस ऑफ लॉसेस आई एम नॉट पर्सनली लायबल because I and company both are having separate entity. Company is itself a entity in the eyes of law. Company having own assets, own liabilities. Are you got the point? I am not personally liable. My personal assets are not liable for you. नहीं समझ आया? Suppose कंपनी ने बैंक से लोन लिया, अब कंपनी is unable to pay the loan, so I am not personally liable. Company is personally liable. Are you got the point? This is a separate legal entity. क्या बोलते हैं इसे? बताओ जल्दी, क्या बोलते हैं इसे? सेपरेट लीगल एंटिटी। अगली बात सुनो, अगली बात सुनो, और बहुत प्यार से सुनना, बहुत प्यार से सुनना। मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, ठीक, इनकॉर्पोरेट कर दी, कंपनी बन गई, क्या रिसीव हुआ मुझे? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मैंने बहुत सारा लोन लिया, लोन लेके मैं चली गई बाहर, फिर वापस आ गई, बैंक वाले लोन मांगने लगे, मेरा उद्देश्य था सिर्फ लोन लेना और पैसे से मौज करना। बैंक वालों ने लोन की डिमांड करी, मैंने कहा जी है नहीं। क्यों नहीं है? कंपनी को घाटा हो गया। मेरा उद्देश्य था सिर्फ फ्रॉड करना, मेरा उद्देश्य था सिर्फ कंपनी बना के चीटिंग करना। क्या ऐसी स्थिति में, बताइए जल्द से, क्या ऐसी स्थिति में, क्या ऐसी सिचुएशन में कंपनी लायबल होनी चाहिए? जो फ्रॉड कर रहा है वो लायबल होना चाहिए? बताइए ना, कंपनी लायबल होनी चाहिए, जो फ्रॉड कर रहा है वो लायबल होना चाहिए। लेकिन कंपनी की तो क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या है जरा बताना? सेपरेट लीगल एंटिटी। फिर से बताओ क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी। अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? सेपरेट लीगल एंटिटी किसने दी? सेक्शन 9 ने। सेक्शन 9 ने क्या कहा? एक बार कंपनी बन गई, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन है भाई, सर्टिफिकेट मिल गया, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन है, कैपेसिटी टू शू एंड बी शूट। बताओ क्या करें? अब देखो ये पर्दा हो गया ना, आगे कंपनी है और पीछे हम है, ये पर्दा है ना, पर्दा किसके बीच में? जल्दी बताओ किसके बीच में? कंपनी और जो कंपनी को चला रहे हैं उनके बीच में क्या है? पर्दा। अब मेरी बात सुनिए और मजा आए तो वाह वाह करना, ठीक है? फीस मत दो, तुम कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वाह वाह कर दो बस, ठीक है? मैम फीस माफ, फीस माफ। चलो अब सुनो, पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। पर्दे को, क्या बोला मैंने? पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं। बोलो वाह 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 वाह, इरशाद इरशाद, सुभान अल्लाह। पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं, लिफ्टिंग मेरा नाम नहीं। पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं, लिफ्टिंग मेरा नाम नहीं। मैम ये लिफ्टिंग क्या चीज है? जब भी कभी कोई भी सेक्शन 3 का उल्लंघन करेगा, किसका? आवाज नहीं आई, कम सुनता है, ऊंचा सुनता है मुझे। अच्छा मैं तो भूल गई, मैं तो गजनी हूं। सेक्शन 3 था क्या? कि कंपनी बना रहे हो? जी हाँ बना रहे। पर्पस कैसा होना चाहिए? हमने कहा जी हमारा तो अनलॉफुल था, तो तुम्हारी जो सेपरेट लीगल एंटिटी गायब, छीन ली जाएगी, पर्दा हटा दिया जाएगा और पीछे से निकाल के लाएंगे एक्चुअल पर्सन हु आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फ्रॉड,
हु आर एक्चुअली, अगर बीच में से पर्दा हट जाए तो पता चल जाएगा ना एक्चुअली पर्सन कौन है जो इसमें इन्वॉल्व है, यस और नो। तो वो पर्दा क्या है, सेपरेट लीगल, और जब उस पर्दे को हटाया जाता है तो इसे बोलते हैं लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। क्या बोला मैंने मैम, ये कॉर्पोरेट व्हील क्या होता है, ये होती है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। क्या होती है ये, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। मैम कॉर्पोरेट पर्सनालिटी क्या होती है एक बार बता दो, द पर्सनालिटी ऑफ अ कंपनी, बोला मेरे साथ, is different from its members, directors and promoters. Company having its own personality which is known as corporate personality. उसे क्या बोलते हैं, corporate personality। फिर से बताओ क्या बोलते हैं, corporate personality। समझ में आई। तो पर्दे को, हाँ जी बोलो मेरे साथ, पर्दे को बेपर्दा ना कर दो। फिर से सुनिए, पर्दे को बेपर्दा ना कर दो, लिफ्टिंग मेरा नाम नहीं। क्लियर या ऑल क्लियर, पक्का पक्का कच्चा कच्चा। अब सुनो, सेपरेट लीगल एंटिटी क्या कहती है, एंटिटी ऑफ अ कंपनी। अब धीरे धीरे समझना, एंटिटी ऑफ अ कंपनी, हमने कहा अच्छा जी कि एंटिटी ऑफ अ कंपनी, आगे तो बोलो जी, इज सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, इट्स सेपरेट फ्रॉम इट्स डायरेक्टर्स, इट्स सेपरेट फ्रॉम इट्स promoters, company having its own personality which is known as क्या, which is known as corporate personality। क्या बोलते हैं उसे, corporate personality। ठीक है, अब एक केस सुनते हैं। एक कहानी है सैलोमन वर्सेस सैलोमन की। अच्छा जी, हाँ जी, सैलमन वर्सेस सैलमन का एक केस है। सैलमन वर्सेस सैलमन का जब एक केस है तो उसे जरा हम समझते हैं क्या है सैलमन वर्सेस सैलमन का केस, जरा देखते हैं। मिस्टर सैलमन नाम का एक व्यक्ति होता है, और मिस्टर सैलमन नाम का जो व्यक्ति होता है वो एक दुकान करता है, वो एक शॉप, उसकी शूज की एक शॉप होती है। वो क्या सोचता है, यार इस दुकान को ना मैं कंपनी में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इस दुकान को मैं किस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, कंपनी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। और वो प्लानिंग करता है कि चलो भैया काम करते हैं, इस दुकान को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कंपनी में। अब जो कंपनी का नाम रखता है उसका नाम रखता है सैलमन कंपनी लिमिटेड। क्या नाम रखता है, आवाज नहीं है, जोर से बोलो। कंपनी का नाम भी क्या रखता है, सैलमन कंपनी लिमिटेड। अब अगली बात सुनो, जब वो कंपनी का नाम सैलमन कंपनी लिमिटेड रखता है तो मुझे ये बताओ उसमें मेंबर्स चाहिए, कम ऑन रिप्लाई, मेंबर्स चाहिए। कंपनी बनाने के लिए कुछ बातें हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स आर कंसिडर्ड बाय प्रोफेशनल एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। नंबर 1 मिनिमम डायरेक्टर्स, नंबर 2 मिनिमम मेंबर्स। सो मिनिमम डायरेक्टर, अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 और पब्लिक कंपनी है तो 3 डायरेक्टर। क्या बोला मैंने, कितने क्या क्या क्या, जल्दी बोलो, डायरेक्टर। क्या बोला मैंने, डायरेक्टर मिनिमम 3, मेंबर्स मिनिमम 7 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। सेक्शन याद करोगे, सेक्शन याद करोगे। अब तुम घर जाओगे, मम्मी एज पर सेक्शन नंबर 7 प्लीज गिव मी चावल, ओके। मम्मी एज पर सेक्शन नंबर 3 प्लीज गिव मी पनीर। तो अब आप सेक्शन ही सेक्शन पढ़ोगे। तो बिल्कुल ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, मजा भी आना चाहिए, ध्यान दीजिए। मैंने कहा एक कंपनी बनाने के लिए some important points are considered in kept in a mind as a professional. Number 1 minimum directors, number 2 minimum members. So minimum director कौन से सेक्शन में लिखा है, मैम आप पढ़ाओ, पैसे आपको दिए, अच्छा जी। सेक्शन नंबर 149, कौन सा सेक्शन है, 149। सेक्शन 149 कहता है कि अगर प्राइवेट कंपनी बनानी है डायरेक्टर चाहिए 2, पब्लिक कंपनी बनानी है डायरेक्टर चाहिए 3, 1 पर्सन कंपनी बनानी है डायरेक्टर चाहिए 1। डायरेक्टर चाहिए, डायरेक्टर चाहिए। अब आगे सेक्शन 3 कहता है, मुझे भी कुछ कहना है, हमने कहा कह दो ना। क्या कहते हैं सेक्शन 3, कि मिनिमम मेंबर्स चाहिए प्राइवेट कंपनी में, जल्दी जल्दी, पब्लिक कंपनी में, ओपीसी में, वेरी गुड। अब यहाँ पे सैलमन कंपनी बनाना चाहता है तो उसे डायरेक्टर्स भी चाहिए और मेंबर्स भी। इसने पता क्या किया, खुद के फैमिली मेंबर्स ही डायरेक्टर बना लिए, खुद ही उसमें मेंबर बन गया, सब कुछ खुद का, कोई दिक्कत नहीं। जो दुकान थी, जो शू बिजनेस था, उसकी कीमत थी £38782 है मैम, हाँ। पॉइंट कितना था जरा बताना, जल्दी बताओ कितना था, £38782। फिर से बताइए कितना था, 38782, जल्दी बताओ, £38782, कम ऑन रिप्लाई, 38782। एंटायर बिजनेस उसने बेच दिया, शू बिजनेस।
है ना। अब ये बताओ पैसा किसे देना है, कंपनी को। कंपनी किसे पैसा देगी, मिस्टर सैलमन को, यस और नो, जल्दी जल्दी बताओ। पैसा कौन देगा, पैसा कौन देगा, हाँ सैलमन को दिया जाएगा। कौन देगी, कंपनी। हजम करनी है बात, मैं मानती हूं आपको हजम नहीं होगी, हजम करनी है। पैसा कौन देगा, कंपनी। किसको, सैलमन को। पॉन्ड कितना था, 38782। 10,000 के क्या दिए, सिक्योर्ड डिबेंचर। 10,000 के क्या दिए, सिक्योर्ड डिबेंचर। 20,000 के क्या दिए, शेयर्स। 8782 का क्या है, कैश। फिर से बताइए क्या क्या है, 10,000 के सिक्योर्ड डिबेंचर, 20,000 के शेयर्स, 8782 का कैश। टोटल हो गया 38782। क्या बताया मैंने, टोटल कंसिडरेशन। एक बात और बताओ, 10,000 के क्या है, सिक्योर्ड डिबेंचर। सिक्योर्ड डिबेंचर किसे बोलते हैं, लाइव वाले बच्चे प्लीज रिप्लाई करिए ना, क्या किसे बोलते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर। लाइव में जो बच्चे जुड़े हुए हैं प्लीज रिप्लाई करें, नहीं तो मैं वहीं आ रही हूं तुम्हारे पास। बुलाना, मेरा हेलीकॉप्टर ऊपर खड़ा है, अभी आएगा। हाँ जी जल्दी बताइए, कम ऑन रिप्लाई। सिक्योर्ड डिबेंचर किसे बोलते हैं, सिक्योर्ड का मतलब होता है अगर भविष्य में कंपनी बंद होती है तो पहले हमें पेमेंट दिया जाएगा, हमारी सिक्योरिटी है। 20,000 की क्या है, शेयर्स है। 8782 का क्या है बच्चों, कैश है। लाइव वाले बच्चे हेलो हाय, कैसे हो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैम वही हड्डी वही खाल है, अच्छा ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए बच्चों, अब आगे चल के क्या होता है, कंपनी इज फेसेस सम फाइनेंशियल क्राइसिस। व्हाट डू मीन बाय द फाइनेंशियल क्राइसिस, हाँ कंपनी में पैसे की तंगी का मतलब क्या होगा, कंपनी में पैसे की तंगी का मतलब होगा एसेट्स हो गई कम, लाइबिलिटीज हो गई, एसेट्स हो गई कम, लाइबिलिटीज हो गई ज्यादा। ठीक है, अब सुनो सुनो मेरी बात। अब मुद्दा ये उठता है, मैम ये बताइए टोटल एसेट्स कितनी है और टोटल लाइबिलिटी कितनी है। तो देखो जरा, टोटल एसेट्स है 6050, कितनी है, फिर से बताओ, ओके, और लाइबिलिटी कितनी है 18,000। अब हम यहां पे कहानी सुनेंगे, सुनोगे बच्चों। लाइबिलिटी कितनी हो गई 18,000, उसमें से 8,000 किसके हैं, आउटसाइड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और 10,000 किसके पास है, सैलमन के पास, सिक्योर्ड डिबेंचर्स। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, अगली बात सुनना बड़े ही प्यार से, बड़े ही ध्यान से। रात की बात है, रात की बात है, आपका क्या नाम है बेटा, निखिल। निखिल जो है रात एक फंक्शन में गए थे बच्चों, पार्टी में, सच्ची घटना है ये। अब जब निखिल पार्टी में गए तो हुआ क्या कि निखिल के भी कॉमन रिलेटिव थे और हमारे भी कॉमन रिलेटिव थे। हम शाम के टाइम पार्टी में गए। अब जैसे निखिल आता है बोलता है मैम गुड इवनिंग। मैंने कहा बेटा गुड इवनिंग। मैम अभी आपसे बात नहीं कर सकता। मैंने कहा ठीक है बेटे। और निखिल ने क्या किया, सीधा स्टॉल में घुसा, प्लेट उठाई और खाना खाना स्टार्ट कर दिया। कोई दिक्कत नहीं। खाना कैसे स्टार्ट किया, पहले लिए चावल, उस पर डाला पनीर, उस पर डाले छोले, उस पर डाला राजमा, उसके ऊपर रखी रोटियां, फिर आगे नान, नान भी उसी पे रख लिए। हमने कहा भाई क्या कर रहा है, कि मैम रुकिए रुकिए, हम इसे आवाज लगा रहे, सुन नहीं रहा। मैम अभी 2 मिनट। उसके बाद आगे बढ़ा, आगे पता चला आइसक्रीम है, आइसक्रीम उसी पे रखवा ली। फिर और आगे चला गोलगप्पे हैं, कह रहा भैया इसी में कर दे, जो करना है उसी में करवा लिए। फिर और आगे बढ़ा, आगे कोल्ड ड्रिंक थी, 1 गिलास उसी में डलवा ली। फिर और आगे बढ़ा, आगे रसमलाई थी, उसी पे डलवा लिया। और भाई साहब इनकी प्लेट कुछ इस तरीके की होगी, और जितनी महिलाएं सुंदर सुंदर साड़ी पहन के गई थी वो निखिल के आसपास से भी नहीं गुजर रही, क्योंकि निखिल जिससे टकराया उसकी पूरी ड्रेस खराब हो जाएगी। और महिलाएं जो फंक्शन में जाती हैं वो खाने नहीं जाती हैं, वो सिर्फ अपनी साड़ी दिखाने जाती हैं। इट मीन्स आप मुझे बताइए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या निखिल को इतनी ज्यादा भूख लगी कि निखिल ऐसी स्थिति से गुजरा, या निखिल बहुत भुक्कड़ टाइप का बच्चा है, ये निखिल की इतना सारा सामान देख के नियति खराब हो गई, ये कोई स्थिति ऐसी बन गई है? सोच के जवाब दीजिए, सोच के जवाब दीजिए। ये लाइव वाले बच्चे आप भी बताइए, आप निखिल के दोस्त हो, आप बताइए क्या निखिल बचपन से ही ऐसा है? आप इसके दोस्त नहीं हो, देख रहे हो तुम बात को, पास में बैठा है, बाजू में बैठा, कह रहा मैं इसका दोस्त नहीं हूं, दूर हो जाओ। चलिए खैर कोई बात नहीं। आप बताइए क्या स्थिति बनी है यहीं पे, मतलब निखिल बाय बर्थ ही ऐसा है,
बचपन से खाने पीने के लिए इतना ज़्यादा उत्सुक हो जाता है। ये स्थिति ऐसी, सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि निखिल को ऐसा होना पड़ा। हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है बच्चा। बताइए बेटा, सोच के बताओ आप। कोई आइडिया नहीं है। बहुत अच्छी बात। आप बताइए। एक ही प्लेट में, आप बताइए। क्या बात है। मैं बस यही तो एक खूबसूरत पल है। इसीलिए तो मैं, आई एम वेरी लकी पर्सन बिकॉज एवरी मॉर्निंग आई इंटरेक्ट विद यंग चाइल्ड्स जो बहुत यंग है, फुल्ली मोटिवेटेड है। देखो, आप इसे अदरवाइज मत लेना, जैसे आप अभी हो तो आपको देख के ऐसा लगता है कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है, क्योंकि अभी आपकी जिंदगी की शुरुआत है, आप फुल्ली मोटिवेटेड हो, एकदम खुश हो, है ना। लेकिन वही जब हम किसी 80 साल के, इंडिया के अंदर तो 65 साल के व्यक्ति से ही आप मिल लीजिए, घुटनों की प्रॉब्लम है, जिंदगी का रस खत्म हो चुका है, चारों तरफ फ्रस्ट्रेशन है, बच्चे सुनते नहीं हैं, अपने काम में व्यस्त है, हमारी चलती नहीं है, हम तो बेबस हैं, हम तो लाचार हैं। फॉरेन कंट्री में 80 साल की महिला, है ना, क्रूज पे जाके आइसक्रीम खाती है, क्रूज पे जाके आइसक्रीम खाती है, एंजॉय कर रही है। पर हमारे यहाँ की 60 साल के बाद तो फील करने लगते बूढ़े हो गए हैं, अब तो मरना ही है, मरना बहुत करीब है, घुटने खत्म है, कमर खत्म है, अब तो दर्द ही दर्द है, हमारी जिंदगी में किसी ने कुछ सुनी नहीं, बच्चे निकम्मे निकल गए, बात नहीं मानते। भाई इतना नेगेटिविटी आ जाती है। लेकिन आपको देख के ऐसा लगता है जिंदगी मौज है, ठीक है। और ये हमेशा रहेगी। जब मैं 60 साल की भी हो जाऊंगी तो आई एम फुल्ली मोटिवेटेड, क्योंकि बच्चों के साथ एक होता है ना, ओरा होता है, तो आपका ओरा हमारे अंदर आ जाता है, तो हम कभी बूढ़े नहीं होंगे, हमेशा जवान रहेंगे। तो ये भी एक फायदा है। और कोई बच्चा, आप बताओ बेटा, ऐसी स्थिति क्यों बनी? क्यों बनी बताइए ना, क्यों बनी? सोच के बताओ, आप बताओ। अब मैं बताती हूँ। निखिल मेरे पास आया, मैंने कहा बेटा निखिल तुम हमारे स्टूडेंट हो, तुमने तो इंसर्ट करा दी। निखिल की मम्मी कहती है बिल्कुल मैम सही कहा आपने, इसने आज मेरी नाक कटवा दी। मैंने कहा क्यों? कि देखिए मैम, मैं इसे सब कुछ खिलाती हूँ, दिन भर इसकी केयर में लगी रहती हूँ, यहाँ सबके सामने इसने कैसा मिसबिहेव किया। अब निखिल ने क्या किया, पहले बैठ के खाना खाया, खाना खा के 2-3 बार नीचे लुट्टी पुट्टी मारी ऐसे ऐसे करके। मैंने कहा बेटा ये क्या था? कि मैं मिक्स कर रहा था, आगे पीछे जाना तो सब अंदर ही था, अब क्यों फालतू में टेंशन ले रही हो मम्मी। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, तुम इस तरीके की सिचुएशन से कैसे गुजर सकते हो? उसने मुझे समझाया, मैम बात ऐसी है, आप सब यहाँ बैठे हो, जाओ खाना खा लो। हमने कहा क्यों, है ही नहीं। क्योंकि मेरे को पहले से ही पता था कि यहाँ पे जो खाने वाले हैं वो 2000 कैंडिडेट्स हैं और खाना सिर्फ 500 का बचा है, 1500 तो पानी पी के जाएंगे। और अगर एक बार मैंने राउंड ले लिया तो सब कुछ आ गया, और दोबारा जाऊंगा तो कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा वाह बेटा वाह निखिल, क्या दिमाग लगाया। इट मीन्स अब यहाँ पे स्थिति देखिए क्या है। टोटल एसेट्स बताओ कितने की है? अभिषेक कहता है निखिल की नीयत खराब है मैम। थैंक यू निखिल। अभिषेक आप देखिए इधर, टोटल एसेट्स कितनी है? 6050। टोटल लायबिलिटी कितनी है? कितनी है? अब सुनो, 18,000 में तो एक तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स है और 8,000 के क्या है? अनसिक्योर्ड। 8,000 वाले पता है क्या बोलते हैं? ये सारी एसेट्स हमें दे दो, ये सारी एसेट्स हमें दे दो। कोर्ट के पास चले गए, कोर्ट से कहने लगे जज साहब ये सारी एसेट्स हमें दो। जज कहता है क्यों? 10,000 की सिक्योरिटी बेंचर्स उन्हें मत दो, क्योंकि कंपनी किसके नाम से है? सैलमन। डायरेक्टर कौन? सैलमन। मेंबर कौन? उसकी फैमिली। तो सिक्योरिटी बेंचर उसके पास है, तो ये तो सब कुछ उसी का हुआ। कोर्ट ने कहा खामोश, एक शब्द बोला कि क्यों? ये कंपनी बनी है एज पर प्रिस्क्राइब प्रोसीजर ऑफ लॉ, कंपनी लॉ के सारे सेक्शन फॉलो करते हुए कंपनी बनाई गई। और एक बार अगर कंपनी बन जाती है तो इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी और कंपनी को चलाने वाले तो सेपरेट होते हैं। और यहाँ पे मिस्टर सैलमन ने सिक्योर्ड डिबेंचर लिए हैं, और सिक्योर्ड डिबेंचर हमेशा प्रायर पे होते हैं अनसिक्योर्ड से। तो यहाँ पे पहले पैसा किससे मिलेगा? सिक्योर्ड डिबेंचर। अब दिल जो है गवाही नहीं देता, दिल कहता है नहीं आउटसाइड क्रेडिटर। भैया क्यों? क्या कंपनी एज पर सेक्शन नहीं बनाई? बनाई है। एज पर लॉ नहीं बनी? बनी है। तो आप कैसे कह सकते हो पहले आपको दिया जाए? क्योंकि कंपनी को चलाने वाले, और कंपनी तो दो अलग एंटिटी है, कंपनी को चलाता है कानून।
कौन चलाता है? कानून। इसका मतलब अब ये जो आउटसाइड क्रेडिटर्स हैं ये कोर्ट के पास जाते हैं और कोर्ट से जाके क्या कहते हैं, सुनो, कोर्ट से जाके क्या कहते हैं, Salmon Company Limited is an agreement of Salmon Company. They demand to payment of other debts in priority to the debenture. किससे पहले मांग रहे हैं? डिबेंचर से। कंक्लूजन में क्या होगा? लौट के बुद्धू घर को आए और जान बची तो यहां पे कोर्ट बोलेगी ए आउटसाइड क्रेडिटर कि हाँ सर आपको पैसा बाद में मिलेगा, पहले सिक्योर डिबेंचर्स का पेमेंट होगा उसके बाद आपका पेमेंट होगा। यहां पे प्रूव हो जाती है सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या प्रूव हो जाती है? अच्छा एक बात बताओ, क्या हमेशा ये बनी रहेगी छत्र छाया? कभी जिंदगी में ये हटेगी नहीं? हमेशा के लिए ऐसी रहेगी? सोच के बताइए, क्या हमेशा के लिए ऐसी रहेगी? क्या कभी सेपरेट लीगल एंटिटी जाएगी नहीं या जा सकती है? क्या ये पर्दा हमेशा ऐसे ही रहेगा या ये पर्दा हटाया जा सकता है? बोलो। अगर कोई व्यक्ति अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है, कुछ गलत काम कर रहा है, तो ये पर्दा हटा दिया, क्या कहते हैं, पर्दे को बेपर्दा ना कर दूं, लिफ्टिंग मेरा नाम नहीं, तो क्या कर दी जाती है? लिफ्टिंग। और जब लिफ्टिंग होती है तो ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी है डिसरिगार्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? लेकिन क्यों होती है? क्योंकि अगर आप गलत तरीके से काम करोगे तो सेपरेट लीगल एंटिटी हटा दी जाएगी। हाँ जी, लाइव में जो बच्चे जुड़े हुए हैं जल्दी बताओ क्या कॉन्सेप्ट समझ में आया? यस और नो तो आपको बोलना पड़ेगा। यस बोलो, नहीं तो तुम्हें ना कंपनी लॉ की कसम है। जल्दी से जल्दी से। आगे हम फीचर पढ़ेंगे बच्चों लिमिटेड लायबिलिटी। क्या बोला मैंने? अगली फीचर लिमिटेड लायबिलिटी। अब सुनो, लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? एक्स लिमिटेड में, सुनो पहले ध्यान से, एक्स लिमिटेड में, एक्स लिमिटेड के अंदर 10 शेयर खरीदे, एक्स लिमिटेड के अंदर 10 शेयर खरीदे, एक शेयर की कीमत 100 रुपए है, एक शेयर की कीमत 100 रुपए है। कितने शेयर खरीदे जरा बताना? 10 शेयर खरीदे, एक शेयर की कीमत 100 रुपए है, 80 रुपए पे कर दिए। कैसे पे किए? कुछ एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे, कुछ फर्स्ट कॉल पे, कुछ फाइनल कॉल पे कर दिए। कितनी थी कीमत जरा बताना? 100 रुपए थी। उसमें से कुछ हमने किस पे किए? एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल के। अब बैलेंस कितना बचा? 20 रुपए। 80 रुपए पे कर चुके हैं। आपकी लायबिलिटी 10 × 100 होगी, मतलब 1000 रुपए है, या आपकी लायबिलिटी 200 रुपए है? 200 रुपए। कितने के लिए? जो आपने पे नहीं किया। ठीक है, तो इसे बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चों से? फिर से बताओ क्या बोलते हैं? लिमिटेड लायबिलिटी। अब आगे सुनो, जनरली फिर से बताती हूं बेटा, फिर से बताती हूं। मान के चलिए एक्स लिमिटेड है और उसके अंदर आपने 10 शेयर खरीदे और एक शेयर की कीमत जो है वो 100 रुपए है। उसमें से आपने कुछ फर्स्ट कॉल पे दे दिए, कुछ सेकंड कॉल पे दे दिए, कुछ एप्लीकेशन पे दे दिए। 100 में से 80 रुपए आपने पे कर दिए, बचे कितने? 20। अब सुनो, कंपनी को ह्यूज लॉस हुआ 2 लाख रुपीज का। आर यू लायबल फॉर 2 लाख रुपीज? आर यू लायबल फॉर 2 लाख रुपीज? रीजन लिमिटेड लायबिलिटी। सिर्फ आप उतने के लिए लायबल हो जितने आपने शेयर्स लिए। दूसरी तरफ सुनो, आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हो और उसमें नुकसान हो गया, कितने के लिए लायबल हो? जितना नुकसान हुआ। कितने के लिए लायबल हो? जितना क्या हुआ? नुकसान। तो लिमिटेड लायबिलिटी क्या कहता है? लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू कितना? नॉमिनल वैल्यू। क्या बोला जरा बताना? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड एंड नॉट पेड बाय हिम। क्या बोला इसने? नॉट पेड बाय। शेयर होल्डर इज लायबल टू पे बैलेंस इफ एनी ड्यू ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय हिम। सिर्फ कितने के लिए लायबल होगा? बैलेंस के लिए। उससे ज्यादा के लिए वो लायबल नहीं होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे धीरे 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 धीरे। कम टू द नेक्स्ट फीचर दैट इज द परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन, फिर से सुनिए, जो अगली फीचर है उसकी वो है परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन क्या कहती है? परपीचुअल सक्सेशन कहती है कोई आए कोई जाए, कोई जिए कोई मरे। सुनो ध्यान दो, कंपनी का बर्थ कैसे होता है? आवाज आनी चाहिए जोर से। कंपनी का बर्थ कैसे होता है? अरे मुझे ऊंचा सुनता है। कंपनी का बर्थ कैसे होता है? तो कंपनी की डेथ भी कैसे होगी? कोई नेचुरल पर्सन आए कोई नेचुरल पर्सन, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक्स प्राइवेट लिमिटेड
two directors, both directors are the member of company, they are traveling by bus या by car, एक्सीडेंट हो जाता है, दोनों की डेथ हो जाती है, क्या कंपनी खत्म हो जाएगी? क्यों? कोई बचा ही नहीं कंपनी में। भाई साहब, कंपनी खत्म नहीं होगी, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी का बर्थ लॉ से हुआ था, तो कंपनी की डेथ भी कोई नेचुरल पर्सन आए, कोई नेचुरल पर्सन जाए, कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। आर यू गॉट द पॉइंट? इट मींस जो कंपनी के शेयर्स थे, वो जिनकी डेथ हुई है, उनके शेयर्स ऑटोमेटिकली किसके पास चले जाएंगे? उनके शेयर्स ऑटोमेटिकली किसके पास चले जाएंगे? बताइए जल्दी से। उनके शेयर्स ऑटोमेटिकली चले जाएंगे भाइयों और बहनों, उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास। किसके पास? जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ अब हम इसे पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ जरा देखिए, कंपनी लाइफ डज नॉट डिपेंड, फिर से देखिए ध्यान से, कंपनी लाइफ डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन में, मेरे साथ साथ बोलना, नेचुरल पर्सन में गो बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। कंपनी बीइंग अ सेपरेट लीगल पर्सन इज अनअफेक्टेड बाय डेथ ऑफ अ नेचुरल पर्सन। क्लियर या ऑल क्लियर? समझ में आ रही है बात? आगे देखो, सेपरेट प्रॉपर्टी। कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज द सेपरेट प्रॉपर्टी। सेपरेट प्रॉपर्टी क्या कहती है? कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन entirely distinct from its members, it's capable of owning, enjoying, disposing of property in its own name. कंपनी के पास कैपेसिटी है, वो अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, वो अपने नाम से प्रॉपर्टी सेल कर सकती है, वो अपने नाम से प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करा सकती है, और भविष्य में अगर वो प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ हो जाती है तो इंश्योरेंस का पैसा भी कंपनी के नाम पर आएगा। किसके नाम पर आएगा? कंपनी के नाम पर आएगा। क्लियर या ऑल क्लियर? समझ में आई बच्चों? अच्छा, तो अब हम चलते हैं कहां? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। पहले मुझे बताइए, ट्रांसफर एबिलिटी दो शब्दों को मिला के बनी। ट्रांसफर करने की क्या है? ट्रांसफर करने की क्या है? एबिलिटी है, तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफरेबिलिटी। फिर से सुनिए, ट्रांसफर करने की क्या है? एबिलिटी, तो क्या बोलते हैं उसे? ट्रांसफरेबिलिटी। अब सुनो अगली बात, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी यहां पे और बहुत आराम से कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे। शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी, और यहां पे मैं कुछ चीजें कनेक्ट करूंगी, छोटे लेवल पे बताऊंगी, काम बड़े लेवल पे आएंगे। शेयर्स आर मूवेबल प्रॉपर्टी विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। शेयर्स क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है जो कि ट्रांसफर हो सकती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब यहां पे होल्ड करते हैं। पहली बात, ये कौन सा एक्ट कहता है कि शेयर्स मूवेबल है? ये कहां लिखा है? तो बच्चों ये लिखा हुआ है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। कहां लिखा है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के तहत शेयर्स जो है वो मूवेबल है, विच मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मेरा क्वेश्चन नंबर 2, क्या मैम शेयर अभी अलॉट नहीं हुआ तो क्या अलॉटमेंट से पहले भी ट्रांसफर किया जा सकता है? क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। मुझे आपका लेवल एनहेंस करना है, ग्रेड एनहेंस करना है, माइंड तेज करना है। बताओ जल्दी से, क्या बोला मैंने? यहां पे लाइव वाले बच्चे पार्टिसिपेट करें, प्लीज पार्टिसिपेट करें। मैंने कहा शेयर्स अलॉट नहीं किया, क्या बिफोर अलॉटमेंट भी मूव हो सकता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर? कम ऑन रिप्लाई। बिफोर अलॉटमेंट, इसका मतलब ये सुप्रीम कोर्ट का डिसाइडेड केस है, वो कहता है कि शेयर्स ट्रांसफर तभी हो सकते हैं जब अलॉट हो जाए। अगर अलॉट नहीं हुए तो वो ट्रांसफर, बोल दो जोर से, वो ट्रांसफर भूल जाना है आपको, दोनों बातें भूल जाना है। कौन कौन सी? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी भूल जाओ, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी भूल जाओ। क्यों? क्योंकि जब आगे चल के अगले लेवल पे आओगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे। तो मैम आपने अभी ये पढ़ा दिया, इसके
हेलो, हाँ जी बच्चों, तो हमने यहाँ पे दो बातें पढ़ी। हमने पहला पॉइंट डिस्कस किया, क्या शेयर्स जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है? आंसर इज यस, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के तहत। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये कहता है जब तक शेयर अलॉट नहीं होते वो ट्रांसफर नहीं हो सकते। अब हम तीसरा प्रोविजन कंपनी एक्ट का पढ़ेंगे। कंपनी एक्ट के दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वन इज अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड सेकंड वन इज अ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है उसके अंदर कंपनी को इंटरनली रेगुलेट करने के प्रोविजंस होते हैं जो कंपनी को इंटरनली रेगुलेट करते हैं। अब मुद्दा यहाँ पे ये उठता है कि जो मैनर होगी ट्रांसफर की, फिर से सुनना मेरी बात ध्यान से, जो मैनर है दैट इज टू मेंशन इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जिस मैनर में आप ट्रांसफर कर सकते हो उसके लिए एक तो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक सेक्शन नंबर 44 है। अभी जितनी बात मैंने बताई वो सुनते ही आपको भूल जानी है, मैंने सिर्फ आपकी एक बेस दिया है ताकि आगे चल के जब मैं डिस्कस करूं तो आपको समझ में आए। अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो ये कहते हैं कि शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। फ्रीली ट्रांसफरेबल का मतलब क्या है? जैसे मान के चलो आपने एक पार्टनरशिप फर्म में हिस्सेदारी ली और उसमें अपने 2 लाख रुपए लगाए। इन कल को आप चाहते हो मुझे अपने 2 लाख रुपए वापस लेने हैं, बड़ा मुश्किल होगा। मुश्किल क्यों होगा? क्योंकि आपको अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट तो तब बनते हैं जब डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म होता है। एक अकाउंट बनते हैं रिवैल्यूएशन, क्या बोलते हैं? रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन में क्या किया जाता है? रिवैल्यूएशन में स्पेसिफिकली आपकी जो एसेट्स लायबिलिटीज होती है उन्हें इवैल्यूएट करके दोबारा से वैल्यू दी जाती है। तो बड़ा मुश्किल टास्क हो जाता है। लेकिन आपने अगर किसी कंपनी के 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे और आपका कल मन कर रहा है मुझे नहीं रखना, आप सीधा सेल कर सकते हो, तो इसे बोलते हैं फ्री ट्रांसफरेबिलिटी। क्या बोला मैंने? अगली बात सुनो, 2 तरीके की कंपनी होती है, वन इज अ प्राइवेट कंपनी, सेकेंड वन इज अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के अंदर शेयर्स फ्रीली ट्रांसफर होते हैं। किसके अंदर? पब्लिक कंपनी के अंदर शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, लेकिन प्राइवेट कंपनी में शेयर्स ट्रांसफर तो होते हैं। फिर से सुनो, शेयर्स ट्रांसफर तो होते हैं लेकिन फ्रीली नहीं होते। मैंने क्या बोला? शेयर्स ट्रांसफर तो होते हैं। फिर से बताओ मैंने क्या बोला? शेयर्स ट्रांसफर तो होते हैं लेकिन फ्रीली नहीं होते। इसी के साथ लिंक करके मैं प्राइवेट कंपनी पढ़ाती हूं। इसी से लिंक करके हम क्या पढ़ेंगे? प्राइवेट कंपनी। अब सीधा हम प्राइवेट कंपनी पढ़ेंगे और प्राइवेट कंपनी पढ़ने के बाद हम यहां पे आएंगे, सीधा हम जाएंगे प्राइवेट कंपनी की ओर। और कम से कम 40 मिनट आपको ऐसे ही बैठ के समझना है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन। बहुत ही ध्यान से सुनना, हम बात करेंगे यहां पे प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन। फिर से सुनिए, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन की बात करेंगे तो डेफिनेशन जैसी मैं शब्द बोलूं आपको समझ जाना चाहिए सेक्शन नंबर 2। जैसी डेफिनेशन की बात होती है तो पिक्चर में कौन सा सेक्शन आता है? आवाज नहीं आ रही, जोर से बताओ। सेक्शन नंबर, क्लॉज नंबर 68। कंपनी कौन से सेक्शन में डिफाइन है? 20। सेक्शन 2 क्लॉज 20। कंपनी क्यों बनाते हैं? 0 to हीरो बनने के लिए। क्या बोला मैंने जरा बताना? 0 to हीरो बनने के लिए कंपनी बनाई जाती है। अब यहां पे जो हम बात कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी की, प्राइवेट कंपनी जो डिफाइन है वो सेक्शन 2 क्लॉज 68 के अंदर डिफाइन है। किसके अंदर? 68। 6 और 8 छटनी, छटनी मीन्स कम और कम मीन्स प्राइवेट कंपनी। फिर से सुनिए, 6 और 8, 6 और 8 मिला के बना छटनी। छटनी का मतलब होता है कम करना, छटनी कर दी, कम कर दिया। और कम मीन्स क्या है? प्राइवेट कंपनी। फिर से सुनिए, सेक्शन 2 क्लॉज 68, 6 और 8 छटनी, छटनी मीन्स कम और कम मीन्स प्राइवेट कंपनी। आगे सुनो, पब्लिक कंपनी इज डिफाइन, तो बताओ कॉमन क्या होगा? सेक्शन 2। आगे याद क्या करना है? क्लॉज है 71। क्लॉज क्या है? हम साथ हैं, हम साथ हैं। फिर से बताइए क्या बोला मैंने? हम साथ हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 71, हम साथ हैं। अगली बात सुनो, जब हम साथे की बात करते हैं तो पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कितने मेंबर चाहिए? रिप्लाई फास्ट, जल्दी आना चाहिए। कितने मेंबर चाहिए? कौन से सेक्शन में लिखा है? सेक्शन 3। वेरी गुड। हम साथ हैं, हम मीन्स 2, साथ मीन्स 7 और है मीन्स 1। तो पब्लिक कंपनीज डिफाइन सेक्शन 2 क्लॉज 71। कहां बताया मैंने जरा बताना?
पब्लिक कंपनी इज डिफाइंड सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 71। मैम जी समझ में नहीं आया, एक बार और बताओ मैम जी। अच्छा जी एक बार और समझते हैं, एक बार और समझते हैं। देखो जरा देखो मुझे क्या हुआ है, यहाँ आइए। चलो जी, हमने कहा जितनी भी डेफिनेशंस होती हैं XYZ, जितनी भी डेफिनेशंस होती है वो कौन से सेक्शन में होती है जरा बताना। यस कम ऑन बताओ जल्दी से, कौन से सेक्शन में होती है? ऑल डेफिनेशंस आर डिफाइंड सेक्शन नंबर 2। कॉमन सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 2। अब सुनो, अब हम यहाँ पे बात करेंगे दो तरीके की कंपनी की। दो तरीके की कंपनी, एक होती है बच्चों प्राइवेट कंपनी, ठीक है, और दूसरी होती है बच्चों, हाँ बताइए जल्दी से, दूसरी होती है बच्चों पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन से सेक्शन में डिफाइन है? जब भी सेक्शन की बात करते हैं कॉमन क्या होता है? सेक्शन 2 इज कॉमन सेक्शन। आगे क्या होते हैं? सेक्शन 2 क्लॉज 68। पब्लिक कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 71, ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज 68, सेक्शन 2 क्लॉज 70। कैसे याद किया? 6 और 8 छटनी बोले तो कम, और कम का मतलब क्या? प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कितने मेंबर चाहिए? हम 7 हैं, तो ये क्या हो गया? हम मीन्स 2, 7 मीन्स 7, है मीन्स 1। हम मीन्स 7 मीन्स है मीन्स 1। ओके, मैं तो भूल गई कंपनी कौन से सेक्शन में डिफाइन थी? हाँ, कौन से सेक्शन में डिफाइन थी? पक्का लॉक कर दिया जाए? देख लीजिए, 1 लाख रुपए मिल सकते हैं और आप 1 लाख गवा भी सकते हो। सेक्शन 2 बताओ, लाइव वाले बच्चे जल्दी बताओ। सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 20। मैम कैसे याद किया? कोई भी व्यक्ति जब भी कभी 0 to हीरो बनना चाहता है तो 2020। ओके, अच्छा क्या हमने कुछ और भी पढ़ा था? BOD इज डिफाइंड एट सेक्शन 2 क्लॉज। कैसे याद किया था? जब सारे डायरेक्टर एक साथ मिल जाते हैं तो काम क्या हो जाता है? टन टना टन। तो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 10। ओके, आगे बताइए बच्चों, आगे चलते हैं। फाइनेंशियल ईयर, यस फाइनेंशियल ईयर इज डिफाइंड एज सेक्शन 2 क्लॉज। कैसे याद किया था? एकता लाने के लिए 41। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर में ही क्या बनाए जाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज डिफाइंड एज सेक्शन 2 क्लॉज। ओ माय गॉड, इतने ब्रिलियंट बच्चे हो आप। सेक्शन 2 क्लॉज 71। जल्दी अब क्या डिफाइन है इसमें? अच्छा, सेक्शन 2 क्लॉज 68। पक्का? चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कहा प्राइवेट कंपनी बनानी है, हमने कहा जी प्राइवेट कंपनी बनानी है। ओके, जब आप प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो तो एक बात सुनो। हमने कहा सुनाओ, कि एक बात सुनो। हमने कहा सुनाओ ना, कि देखो जरा देखो, इधर सुनो। एक सेक्शन आ जाएगा पिक्चर में, सेक्शन नंबर 3, और एक सेक्शन आ जाएगा पिक्चर में, सेक्शन नंबर 149। हमने कहा जी ये क्या कहना चाहता है? कहता है जी ये कुछ कहना चाहता है। क्या? मिनिमम, बोलो जल्दी, मिनिमम मेंबर। और ये क्या बोलता है? मिनिमम डायरेक्टर। तो प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम कितने मेंबर चाहिए? 2। और मिनिमम कितने डायरेक्टर चाहिए? 2। एंड प्राइवेट लिमिटेड वर्ड इज यूज्ड एट द एंड ऑफ, जैसे एक्स कंपनी तो एक्स प्राइवेट लिमिटेड, एट द एंड ऑफ द कंपनी नेम। कंपनी के अंत में ये पॉइंट लिखना होता है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है नोट्स में। अच्छा मैम, हाँ अब मैं आगे एक पॉइंट बोलूंगी और आप मुझे बताओगे
भैया जी क्या आपने सेक्शन नंबर 4 कहीं सुना है क्या? सेक्शन नंबर 4 कहीं सुना है या सुना है? जो भी बच्चा मेरी ये वाली क्लास देखे वो सीक्वेंस में देखे, पहले जीरो बेसिक, फिर बेसिक, फिर फर्स्ट लेक्चर, फिर सेकंड लेक्चर, फिर थर्ड लेक्चर। क्या आपने सेक्शन 4 कहीं सुना है या सुना है? मैम सुना तो है, लेकिन देखो हम अभी छोटे छोटे से बच्चे हैं, आप हमसे इतनी सारी चीजें याद कराओगे तो हम भूल जाएंगे मैम। अच्छा, मैंने कहा क्या आपने ये शब्द देखा है? एमओए क्या होता है? ओहो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा मैम, चारों ओर दिमाग लगाकर मेमोरी क्या होती है? मेमोरी क्या होती है? यहाँ पे कंपनी की मेमोरी रैंडम फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट में रखी जाती है, इसीलिए इसका नाम बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या बोला जाता है इसे? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये पता है कुछ कहना चाह रहा है, कह रहे जहां जहां तू होगा मेरा साया तेरे साथ होगा, आगे आगे एमओए होगा, पीछे पीछे एओए होगा। ओहो हो, सेक्शन बताओ। पीछे पीछे 4 के पीछे क्या आएगा? 5, तो सेक्शन नंबर क्या हो गया? 5। 4 में क्या डिफाइन है? एमओई में क्या क्या होता है? 5 में क्या डिफाइन है? एओई में क्या होता है? मैंने अभी अभी तुमसे कुछ कहा था, क्या तुमने वो बात सुनी थी? हमने कहा जो मैनर होगी ना, मैनर होगी शेयर्स को ट्रांसफर करने की, वो किसके अंदर लिखी होगी? याद आया कुछ? ओके, इसके लिए मैं सुनाऊंगी तुम्हें एक बहुत मजेदार स्टोरी और तुम सारे पॉइंट याद कर लोगे। अच्छा मैम, अच्छा अब सुनो, प्राइवेट कंपनी की खास बात है, 3 कंडीशन होती हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। 3 कंडीशन होती है किसके अंदर? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। मैम जी हैं? मैंने कहा हाँ, 3 कंडीशन होती हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर। मैम जी सच्ची? अरे भैया जी मुच्ची, सच्ची मुच्ची। आ जाइए, अगर तुम अब कुछ देर के लिए यहां पे तुम्हें स्टैचू होना पड़ेगा। मैम जी 3 कंडीशन क्या होती है जरा बता सकते हो? मैंने कहा जी बिल्कुल बता सकती हूं। पहली कंडीशन कहती है प्रोहिबिशन, नो सॉरी आई एम वेरी सॉरी। फर्स्ट कंडीशन कहती है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर, रेस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इट्स शेयर्स। मैं थोड़ा जल्दी लिख रही हूँ, वैसे मेरी राइटिंग बहुत खूबसूरत है, मुझे स्कूल में 5 बार अवार्ड मिला था, मैं 5 बार राइटिंग में फर्स्ट आई थी, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। मैक्सिमम लिमिट ऑफ मेंबर इज 200 है मैम? हाँ। तीसरी प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक, प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक। ये 3 कंडीशन है, कंडीशन पहली, कंडीशन दूसरी, कंडीशन तीसरी। और तीनों कंडीशन को समझेंगे, अब हम तीनों कंडीशन को समझेंगे और तीनों कंडीशन को करेंगे एनालाइज, तीनों कंडीशन को करेंगे एनालिसिस। और मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। कहाँ मिलोगे मैम? यहीं मिलेंगे, इसी समय, इसी जगह। स्टे ट्यूनिंग।